एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो में 4.1 क्वेश्चन नंबर है 1 की जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। ये जो द्विघात समीकरण है या नहीं यह जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब सरलीकरण करते हैं इसका। तो सरलीकरण करते हैं यानी x प्लस 1 का स्क्वायर और बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या पाओगे, ये दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे दिख रहा है तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू a की जगह पर x और b की जगह पर 1 से मल्टीप्लाई करने पर आना है 2x बराबर 2 इंटू एक्स, तो 2x माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6। ये से ये हो जाता है कैंसिल और इस प्रकार आ जाता है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 इधर आके हो गया प्लस 6 बराबर 0। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। चूंकि यह एक बहुपद है और इस बहुपद का घात क्या है, 2 है, और जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं या बोल सकते हैं द्विघात समीकरण कहते हैं ना। एक चर में है तो लिखेंगे चूंकि यहां यह एक क्या है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक द्विघात समीकरण होगा, एक द्विघात समीकरण होगा। और हम व्यापक रूप से लिखना चाहते हैं विस्तारित रूप में, तो हम लोग ये जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है, जहां a, b, c जो होता है वो बिलोंग्स टू करता है r से। बिलोंग्स टू r कहने का मतलब है कि a, b और c रियल नंबर के साथ संबंध रखता है। बिलोंग्स टू मतलब होता है संबंध रखना, r मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या। ABC यहाँ क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। एक और बात, a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जब a 0 हो जाएगा तो 0 को जब x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और यह बन जाएगा एक रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद। इसका डिग्री 1 हो जाएगा तो रैखिक हो जाएगा, तो द्विघात कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। अदरवाइज अगर हम यहाँ देखें a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन b हो सकता है 0 और c भी हो सकता है 0, क्योंकि हमने यहाँ भी देखा इस क्वेश्चन में कि हमें C दिख रहा है, C दिख रहा है 7, जबकि B दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यानी B क्या होगा, तो B 0 होगा, जिस वजह से ये दिख नहीं रहा है। समझ आ गया बात। हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका करते हैं सेकेंड, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे करते हैं, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 से 3 में मल्टीप्लाई किया माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 2 को x से गुना किया तो 2x। क्लियर है। अब ध्यान से देखोगे तो पाओगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस इधर आया 2x माइनस 6 इधर आके प्लस 6 बराबर 0, और यहाँ पर हमने देखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x मिलके हो गया माइनस का 4x और प्लस 6 बराबर 0। तो यह एक कैसा बहुपद दिख रहा है, द्विघात बहुपद दिख रहा है। चूंकि ऐसे भी हम लिख सकते हैं लैंग्वेज, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0 एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण के रूप का है। हमें ये क्वेश्चन दिया था और ये क्वेश्चन को बताना था द्विघात समीकरण के रूप का है या नहीं, तो उसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अगर डिग्री दिखेगा 2, अगर पावर दिखेगा 2 तो समझ जाएंगे द्विघात। अगर x का पावर दिखे 2 क्वेश्चन के फॉर्म के हिसाब से, अगर x के फॉर्म में क्वेश्चन है तो x का पावर 2 दिखना चाहिए, y के फॉर्म में क्वेश्चन है तो y का पावर 2 दिखना चाहिए, t के फॉर्म में तो t का पावर 2 दिखना चाहिए। डिग्री मैक्सिमम डिग्री देखेंगे और मैक्सिमम डिग्री अगर 2 दिखेगा तो कहेंगे द्विघात समीकरण के रूप का है। मैक्सिमम डिग्री, अधिकतम पावर, अधिकतम घात अगर 2 के रूप का होगा तो क्या कहेंगे, द्विघात है, अदरवाइज नहीं है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x माइनस 2 ब्रैकेट, हाँ
x प्लस वन बराबर x माइनस वन इंटू x प्लस 3। ये क्वेश्चन इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग x से इसमें मल्टीप्लाई, तो x ऐसे भी लिखने का तरीका हो सकता है x इंटू एक्स प्लस वन और -2 का मल्टीप्लाई किसके साथ, x प्लस वन के साथ बराबर फिर x का मल्टीप्लाई x प्लस 3 के साथ और -1 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 के साथ। x को x से मल्टीप्लाई किए x स्क्वायर, x को 1 से किए तो x, -2 को x से किए तो -2x, -2 को 1 से किए तो -2 बराबर x को x से किए तो x स्क्वायर, फिर x को किससे किए 3 से तो किए तो 3x, -1 को x से किए तो -x, माइनस प्लस -1 को 3 से किए तो 3 आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग x स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर यहाँ भी कैंसिल हो गया ना कैंसिल। अब यहाँ देखोगे क्या x माइनस का x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का x, यहाँ माइनस 2x ऑलरेडी है, प्लस का 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x, ये -2 एज इट इज रहने दिए, -3 इधर आके हो गया +3 और बराबर में 0। तो देखो x बन गया 2x और 2x से 2x क्या हो गया कैंसिल, बच गया -3x। समझ आ रहा बात, -2 और -3 में से 2 चला गया तो प्लस का 1 और बराबर 0। अब देखो ये रैखिक के रूप का है कि नहीं, इसका घात क्या है, कवरेज एरिया में घात इसका 1 है, इसका घात 1 है क्योंकि 3x -3x प्लस 1 बराबर 0। ऐसे भी देखो लिखने का तरीका आप कितना चेंज करके बता रहे हैं, -3x प्लस 1 बराबर 0 का घात 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, अतः यह द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसको इरेज करके। तो देखो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और यह भी क्वेश्चन उतना ही आसान जितना आसान हम इससे पहले किए। बहुत सिंपल सा बात है, मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग सबसे अच्छा करते हैं क्या चीज, पार्ट बाई बांट देते हैं। तो ये x का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है तो x को इसके मल्टीप्लाई में रख लेते हैं 2x प्लस 1 के और -3 का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं पूरे टर्म के साथ। ऐसा करने पे गलती होने की संभावना घट जाती है, ऐसा करने पे कहीं मिस्टेक होने का कोई संभावना नहीं दिखेगा। x को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, -3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा और x तो पहले से था ही, -3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 हो जाएगा और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग एक तरफ सभी वैल्यू को ले आते हैं, यही तो काम करते हैं। यहाँ इधर आया तो -x स्क्वायर प्लस 5x, इधर आके -5x इक्वल टू क्या बच गया यहाँ पे 0। अब देख सकते हैं 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला जाएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर। अब ये देखो ये और ये टर्म मिलके बन जाएगा -5x और -5x मिलके क्या हो जाएगा -10x। समझ में आ रहा है बात, और -3 है ना और बराबर है 0। हाँ, तो हम बोल सकते क्लियरली यहाँ पे स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है कि x स्क्वायर, चूंकि हमने देखा कि x स्क्वायर -10x -3 बराबर 0 एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो हम लगभग क्वेश्चन में अलग अलग लैंग्वेज लिखे हैं, जो अच्छा लगे वो इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है, किसी को बोलने नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या है कि 2x - 1 इंटू x - 3 बराबर में है x प्लस 5 इंटू एक्स -1। ये क्वेश्चन नंबर 5 बोला। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, वही मेथड यूज करते हैं जिससे पहले किए कि 2x का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ x -3 के साथ और -1 का भी मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ करते हैं और बराबर में लिखते हैं हम लोग x का मल्टीप्लाई अब इस पूरे टर्म के साथ x -1 के साथ फिर प्लस 5 का भी मल्टीप्लाई x -1 के साथ हम लोग करते हैं। तो क्या आ जाता है 2x को इससे मल्टीप्लाई किए
2x², 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए और माइनस लगा तो माइनस 6x, -1 को x से किए तो -x, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 बराबर x को x से किए x², x को -1 से किए -x, 5 को x से किए 5x, 5 को -1 से किए -5। यहाँ से देख सकते हैं ये टर्म सेम था, कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से 2x² -x² -6x -5x +3 -5 इधर आके +5 बराबर में 0। दिस इंप्लाइज 2x² में से x² चला गया तो बच गया x² -6 -5 -11x और ये 5 और 3 8 बराबर 0। इसको भी देखें हम क्या दिख रहा है, यहाँ भी लिखते हैं चूंकि x² -11x + 8 बराबर 0 एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका डिग्री कितना है 2 है। अगर द्विघात बहुपद होगा तो वो द्विघात समीकरण होगा, तब बोल सकते हैं हम क्या, एक द्विघात बहुपद है। इसलिए क्या चीज, यह समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है जिसका डिग्री 2 वो द्विघात समीकरण, जिसका डिग्री 1 रैखिक बहुपद होगा तो उसको द्विघात बहुपद के श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ठीक है, और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। यही है क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख ही दिया है और इसे हम लोग a - b के होल स्क्वायर पे ले जाते हैं। तो a² + b² - 2a इंटू b। तो देख सकते हैं यहाँ पर x² से x² कैंसिल हो ही गया है, यहाँ से बच गया 3x + 1 और बराबर में बच जाता है 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और -2 दूनी 4x, तो हो जाता है 3x - 4x इधर आके +4x और बराबर में थोड़ी +1 +4 इधर आके -4 बराबर 0। यही तो करते हैं, क्या हो गया ये 7x और 4 में 1 में से 4 गया तो -3 है बराबर 0। ये कैसा दिख रहा है, तो रैखिक बहुपद दिख रहा है। तो चूंकि लिखेंगे 7x - 3 बराबर 0 एक रैखिक बहुपद है, एक रैखिक बहुपद है, इसलिए 7x - 3 बराबर 0 एक द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7 ना। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है वह है x + 2 का होल स्क्वायर होल क्यूब बराबर 2x इंटू x² -1। तो a + b का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये फॉर्मूला पे जाएगा a + b के होल क्यूब पे, तो फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3a² b + 3ab² 3ab² और बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2x³ -2x। क्लियर है, तो यहां से आ गया x³ + 2 का क्यूब 8 + 3 दूनी 6x² प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 4 तिहाई 12x बराबर 2x³ - 2x। क्लियर है, दिस इंप्लाइज x³ + 8 + 6x² + 12x - 2x³ - 2x बराबर 0। अब देखो ये टर्म मिलके क्या हो जाएगा, x³ में से 2x³ जाएगा तो -x³ बचेगा। ठीक है, x² वाला एक ही टर्म है + 6x², 12x और 2x मिलके क्या हो गया 14x, 8 बस 8 ही है और कोई है क्या बराबर में। अब देखो ये क्या है, तो लिखेंगे चूंकि -x³ + 6x² + 14x + 8 बराबर 0 त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, इसलिए यह द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद
नहीं है। द्विघात है तो द्विघात थोड़ी होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वह क्वेश्चन लास्ट होगा 1 नंबर क्वेश्चन का। और ध्यान से देखना है, ये मेरा दिख रहा है एक्स क्यू माइनस ये 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर a माइनस बी के होल क्यू पे जा रहा फॉर्मूला। और फॉर्मूला बोला था कि ए क्यू होता है, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर 3a बी स्क्वायर। बहुत बच्चे को इस फॉर्मूला में कंफ्यूजन होता है, इसका एक्सप्लेनेशन हम करके यहाँ पर दिखा देते हैं। हम लोग ये फॉर्मूला तो जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर होता है। प्लस के लिए जानते हैं, माइनस के लिए देखो क्या हो जाता है, a प्लस माइनस बी, ऐसा कुछ लिख देते हैं। तो देखो ए क्यू तो एक पॉजिटिव था तो ए क्यू प्लस बी क्यू निगेटिव था तो निगेटिव का क्यू क्या देगा, निगेटिव देगा, प्लस 3a स्क्वायर बी, तो ए क्या है यहाँ पे, ए क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, तो ए स्क्वायर एज इट इज। अब बी क्या है यहाँ निगेटिव, तो बी निगेटिव लगा के इसको क्या कर दिया निगेटिव, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 ए की जगह पॉजिटिव और बी की जगह माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस बी का स्क्वायर क्या प्लस, इसलिए फार्मूला में प्लस। समझ आ गया बात। तो इस प्रकार यह फार्मूला ऐसे बना, ठीक है। तो आगे हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। तो देखो देखा जाए यहाँ से, तो ये सब तो ये कैंसिल कर दिया, क्या यहां से बच गया मेरे पास माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 2 का क्यू माइनस 8 माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर 2 दूनी 4 4 तिहाई 12x। क्लियर है। यहां से माइनस 4x स्क्वायर और ये जात वाला से एक जगह माइनस इधर आके प्लस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 12 इधर आके माइनस 12x प्लस 1 माइनस 8 इधर आके प्लस का 8 बराबर कुछ नहीं तो 0। यहां से बन जाता है मेरा 2x स्क्वायर, बन जाता है ना, ये दोनों मिलके क्या हो जाता है माइनस 13x और ये 8 1 9 बराबर 0। तो लिखेंगे चूंकि माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी माइनस करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 एक द्विघात बहुपद है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है।